इस बार सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का जो री एग्ज़ाम हुआ है 2 अगस्त को, उसमें ग्रेजुएशन लेवल पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरा एग्ज़ाम जो था 2 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में था 9 बजे से, तो उस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली मेरा सेंटर दिल्ली गया था आर के डिजिटल में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा मैथ्स के रिगार्डिंग। मैं बेसिकली इसलिए भी ये बताना चाह रहा हूँ ताकि पैटर्न में जो चेंजेज आए हैं, पिछले बार जो फेज 13 ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन के पैटर्न थे और इस बार जो क्वेश्चन के पैटर्न वो काफ़ी डिफरेंट हैं। तो बेसिकली मैथ में जो आप देखेंगे, मैथ में है जो इस बार जो है जो एडवांस मैथ के टॉपिक ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, जैसे कि स्टैटिक्स। पिछले बार स्टैटिक्स पूछे गए थे, इस बार स्टैटिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं दिखे। इस बार प्रिज्म और पिरामिड के एक भी क्वेश्चन नहीं थे, जबकि पिछले बार जब मैं फेज 13 का एग्ज़ाम दिया था ग्रेजुएशन का, तो प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी के भी इस बार क्वेश्चन नहीं थे। फिर इस बार नो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी एक भी क्वेश्चन नहीं थे। उसके बाद ट्रायंगल बेस्ड भी मुझे क्वेश्चन नहीं दिखे। बेसिकली मुझे जो ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिखे वो सर्कल बेस्ड दिखे, ट्रायंगल बेस्ड मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। नाउ कम किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और उसके क्या वेटेज थे और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिकली आप पूरा मैथ्स बोलोगे तो वो पिछले फेज 13 से थोड़ा इस बार इजी था। ये जस्ट लाइक टीसीएस लेवल का मैथ था। टीसीएस से आप थोड़ा टफ बोल सकते हो या टीसीएस जैसा बोल सकते हो। 2 4 5 6 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट थे। जैसे में प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे और ये लगभग मॉडरेट लेवल थे, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। दूसरा जो वर्क और बेज से एक क्वेश्चन पूछा था और थोड़ा ये मॉडरेट से एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छा क्वेश्चन था वर्क एंड बेज का। फिर सिंपल कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन थे, नॉर्मल प्लस माइनस गुना भागा से जो क्वेश्चन पूछते हैं ब्रैकेट व्रैकेट दे के, तो वो उससे 2 क्वेश्चन थे और मॉडुलस से 1 क्वेश्चन था। ये एक नया टॉपिक था जो पिछले बार भी पूछा था और ये इस बार ही पूछा है मॉडुलस। मिक्सचर टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे थे और ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। ये मिल्क और वाटर के मिक्सचर से पूछे थे। ज्योमेट्री बेसिक पूछा था, बेसिकली सर्कल से ही पूछा था। एक क्वेश्चन था सर्कल का, जस्ट लाइक कि पूरा एरिया दे रखा था, रेडियस दे रखा था और एंगल दे रखा था। बोला था कि इसके 1 क्वार्टर पार्ट का कितना एरिया होगा और वो हाँ, वो 1 क्वार्टर पार्ट का कितना एरिया होगा, इतना ही पूछा था। फिर सेम ज्योमेट्री से एक सेक्टर का क्वेश्चन था, सर्कल के सेक्टर का क्वेश्चन था रिलेटेड। सेम इस बार जो क्वेश्चन पूछा था मेंसुरेशन से वो स्फेयर से क्वेश्चन था, कौन से क्वेश्चन था और हेमी स्फेयर से क्वेश्चन था और ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थे। इजी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन थे इसमें। इसमें आपको रेडियस वगैरह दे रखा था, एक हेमी स्फेयर का और उससे फिर स्फेयर और कोन कितने बनेंगे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रखा था। बोट एंड रेस से एक क्वेश्चन थे, ये मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। मैं तो नहीं बना पाया था क्योंकि काफ़ी लेंदी मुझे लग रहे थे, थोड़ा बड़ा लग रहे थे, 5-6 लाइन में लिखा था तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। एवरेज से एक बेसिक टाइप का ही क्वेश्चन था, मॉडरेट टू बेसिक आप बोल सकते हो, नॉट बेसिक। रेस से एक क्वेश्चन था मॉडरेट टाइप, कैलकुलेटिव था बेसिकली रेस का क्वेश्चन। उसके बाद एज के क्वेश्चन थे एक बेसिक, ट्रीगो का एक शायद क्वेश्चन था बेसिक। ट्रीगो तो मुझे ज़्यादा दिखा नहीं था, मुझे जितना याद आ रहा है एक क्वेश्चन था बेसिक सा। हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, टफ नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट टू अब टफ बोल सकते हो बट मॉडरेट था, आप कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा दिमाग लगाना था। उसके बाद डिस्टेंस स्पीड से एक क्वेश्चन था, इसमें भी काफ़ी कैलकुलेशन था। और एक डीआई भी पूछा था, डीआई लगभग 3 नंबर का आई थिंक डीआई था, डीआई भी मॉडरेट लेवल का है। तो ओवरऑल जो मैथ जो इस बार पूछा था री एग्ज़ाम में वो पिछले बार के एग्ज़ाम से थोड़ा इजी था। पिछले बार कैलकुलेशन ज़्यादा थे, न्यू क्वेश्चंस थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, पिरामिड, स्टैटिक्स थे, कोऑर्डिनेट थे, बट ये सब टॉपिक इस बार टच नहीं किया था सिलेक्शन पोस्ट री एग्ज़ाम में। तो आई थिंक लोगों ने अच्छा ही स्कोर किया होगा पिछले बार से। तो अब तो ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। नाउ कम ऑन द रीजनिंग पार्ट।
रीज़निंग पार्ट मैं तो ईज़ी टू मॉडरेट बोलूँगा। पिछले बार का जो रीज़निंग था वो काफ़ी थोड़ा लेंदी था। स्टेटमेंट कंक्लूज़न ये सब थोड़ा लेंदी थे, पढ़ने 2-3 लाइन पढ़ना था, फिर कंक्लूज़न में भी 2-2 लाइन, डेढ़-डेढ़ लाइन पढ़ने होते थे। बट इस बार जो था ईज़ी टू मॉडरेट था। स्टेटमेंट कंक्लूज़न भी जस्ट 1-1 लाइन के थे। तो आप यहाँ पर ईज़ी टू मॉडरेट बोल सकते हो। और इसमें कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन थे। ईज़ी टू मॉडरेट ही था। फिर नंबर सीरीज़ से 2 क्वेश्चन थे और थोड़ा अच्छे नंबर सीरीज़ थे। अच्छे मतलब टफ साइड बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा आंसर इसमें फ्लक्चुएट कर रहे थे। 2 आंसर निकल के आ जा रहे थे। तो वैसे इसमें सबसे अचंभित चीज़ मुझे लगी रीज़निंग में, थोड़ा जीएस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे थे 3 इसमें, कि इसके इसके बीच का ये रिलेशन है तो इसके इसके बीच का क्या रिलेशन होगा। ये जो चीज़ें थी ये जीएस रिलेटेड थी। आपको जब वो जीएस का आइडिया होगा तभी आप ये आगे रिलेशन बता पाओगे। उसके बाद मैथ्स, मैथ से भी 3-4 क्वेश्चन थे इसमें बेसिकली रीज़निंग में। इसमें एज एज से चीज़ें, एज रिलेटेड रीज़निंग पूछ दिया था, मैथ मैथ डाल दिया था जो रीज़निंग पार्ट में। जस्ट डिस्टेंस स्पीड डाल रखा था रीज़निंग में। इस तरह से मैथ के भी क्वेश्चन 3 से 4 डाल रखे थे रीज़निंग में। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था। सिलोगिज़्म में एक था, एड्रेस मैचिंग के एक बेसिक से क्वेश्चन थे। फिर स्पेलिंग करेक्ट करने को आया था, जो बेसिक क्वेश्चन था कि जस्ट 4-5 स्पेलिंग दे रखा था, 4-5 वर्ड लेटर दे रखे थे अल्फ़ाबेट के, और उससे पूछा था कि कौन से वर्ड मैच करते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 से 3 क्वेश्चन मुझे दिखे थे बेसिकली स्टेटमेंट के, और सिंगल लाइन स्टेटमेंट कंक्लूजन था, टफ नहीं था। आप यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आप इसको बना सकते हो। ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन थे, और सीटिंग अरेंजमेंट से भी मुझे लग रहा था एक क्वेश्चन था, वो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था। अब कौन से टॉपिक जो था रीजनिंग में टच नहीं किया, डिसीजन मेकिंग टच नहीं किया, मिरर इमेज टच नहीं किया, डाइस टच नहीं किया, फिगर सीरीज नहीं टच की, फिगर काउंट जिसमें हम ट्रायंगल काउंट करते हैं, स्क्वायर काउंट करते हैं, उसको टच नहीं किया, इनइक्वलिटीज को भी टच नहीं किया। जबकि इनइक्वलिटीज, फिगर काउंट, डाइस, डिसीजन मेकिंग ये सब पिछले बार पूछा था री एग्ज़ाम, पिछले बार ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में पूछा था सिलेक्शन पोस्ट के, बट इस बार री एग्ज़ाम में ये सब टॉपिक इन्होंने नहीं टच किया। तो आप रीजनिंग भी पिछले बार से ईजी था, अब इसको टफ नहीं बोलोगे, पिछले बार से काफ़ी ईजी था, इसलिए इसमें भी इस बार भी लोगों के मार्क्स ज़्यादा आएंगे री एग्ज़ाम में, मे बी नॉर्मलाइजेशन में कुछ ऊपर नीचे होगा। नाउ कम ऑन द इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश में क्या था इस बार? इंग्लिश में बेसिकली मॉडरेट टू टफ बोल सकते हो, क्योंकि मैंने जो भी इंग्लिश देखा, जैसे वॉइस नरेशन से 4-5 क्वेश्चन थे, तो वॉइस नरेशन के भी इसमें एक्सेप्शन टाइप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 1-2 ही थे, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन थे एक्सेप्शन वाले थे, जो आप पढ़ते हो नोट्स पढ़ते हो, स्पेशल नोट्स में जो लिखते हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे मे माइट वाले क्वेश्चन होते हैं, लेट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये सब स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वॉइस नरेशन के। सेम पैराग्राफ पूछा था, काफ़ी लेंदी बड़ा सा पैराग्राफ था, थोड़ा टफ भी था वो पैराग्राफ, थोड़ा सा हाई लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और इसमें जो 3 क्वेश्चन, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है 3 क्वेश्चन थे शायद। और ये क्वेश्चन जो थे ना, उसको ज़्यादा पैराग्राफ पढ़ने से कोई मतलब नहीं था। आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हो, उसमें वर्ड के मीनिंग्स पूछ रखे थे, और मतलब ज़्यादा पैराग्राफ पढ़ने का मतलब नहीं है। आप वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आप पैराग्राफ में वो लाइन खोज करके भी चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हो। और ये इतना आसान नहीं था, थोड़ा टफ साइड था, ऑप्शंस थोड़े टफ साइड थे। उसके बाद 2 इडियम्स पूछे थे, इडियम्स मॉडरेट लेवल के इडियम्स थे जो जनरली हम लोग देखते हैं। तो इडियम्स तो मैं नहीं बोलूँगा कि टफ था। अब आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम एंटोनिम 4 से 5 होंगे, मुझे इतना याद आ रहा है। उसमें मॉडरेट टू एडवांस लेवल के सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे। जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप जनरली सीजीएल एग्जाम में देखते आ रहे हो, वो सब नहीं है। इस बार कुछ अलग सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ रहे हैं इन्होंने कुछ नए-नए वर्ड्स डाल रखे हैं, जो थोड़ा यूनिक सा लगेगा। 1-2 आपको ईज़ी लगेंगे, लेकिन 2-3 आपको फिर टफ लगेगा। तो आप इंग्लिश को आप मॉडरेट टू टफ ही बोलोगे इस बार भी, जस्ट लाइक प्रीवियस सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में तो बहुत लोगों ने इंग्लिश को इजी भी बोला था, बट इस बार मुझे तो मॉडरेट टू एडवांस टाइप लगा ही, टफ टाइप लगा ही।
वन वर्ड के भी 2 थे, अच्छे वन वर्ड पूछ रखे थे। सेम सेम स्पेलिंग मिस्टेक भी कुछ यूनिक इस बार वर्ड दे रखे थे जो मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं है, और लगभग 12-14 अल्फ़ाबेट के वर्ड्स थे। तो ये भी इतना आसान नहीं था। उसके बाद ग्रामर से 4-5 क्वेश्चन थे, जो कि आप मॉडरेट लेवल का मान सकते हो, ईज़ी मॉडरेट लेवल के। जो ग्रामर अभी कर रहा है रेगुलर वो बना देगा। तो मॉडरेट टू टफ ही मैं बोलूँगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में मुझे फ़ील हुआ। उसके बाद जीके जीएस में आऊँगा तो जीके जीएस भी मॉडरेट मान लो, मॉडरेट से टफ लेवल मान लो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। 3 स्टेटमेंट 4 जिसमें मल्टीपल करेक्ट हो रहे थे। एक-एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 फैक्ट्स डाल दिए थे। ऐसे लगभग मुझे 7-8 क्वेश्चन दिखे होंगे। मैंने तो स्किप कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। मैं लास्ट में जीके जीएस अटेम्प्ट ले रहा था। कुछ क्वेश्चंस ईज़ी थे, कुछ क्वेश्चंस न्यू टाइप के मुझे दिख रहे थे। जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है बेसिकली उससे थोड़ा हट के था। मीनिंग्स पूछ ले रहे थे, कुछ वर्ड्स के मीनिंग पूछ ले रहे थे। तो जीके में जीएस में भी कोई जीके जीएस का कोई हिस्ट्री का वर्ड है उसके मीनिंग पूछ रहे थे। तो ये को ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन मुझे दिख रहा था। और इसमें सेंसस से भी क्वेश्चन पूछा था। एक 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा था। डांस फॉर्म से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। गवर्नमेंट स्कीम से 2 क्वेश्चन थे। कुछ अलग टाइप का गवर्नमेंट स्कीम था, मैंने तो नहीं सुना था, इसलिए मैंने टच नहीं किया। तो इस तरह से जीके जीएस के क्वेश्चंस मॉडरेट टू टफ ही मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से। मे बी किसी को अच्छा से पढ़ रखा हो तो उसको आसान लगे, बट ये जिस तरह से एसएससी 60 मिनट में एग्ज़ाम लेती है उस हिसाब से तो मॉडरेट टू टफ ही मैं बोलूँगा, क्योंकि 60 मिनट में आपको सब कुछ करना होता है। तो ये यही था ओवरऑल एसएससी सिलेक्शन फॉर री एग्ज़ाम। पहले से इजी था जो पूछा था। मे बी हो सकता है सीजीएल प्री में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, आई एम नॉट कन्फर्म कि मे बी हो सकता है न्यू टॉपिक प्री में ना टच करे, मेंस में टच करे। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में, बट हाँ यही था सब कुछ। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ जीके जीएस। नाउ कम ऑन द इंग्लिश साइड, बेसिकली वॉइस नरेशंस, पैराग्राफ, ईडीएम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर, रीजनिंग में मिरर इमेज, डिसीजन मेकिंग, डाइस, फिगर सीरीज ये सब नहीं थे। नाउ कम ऑन द मैथ में मॉडरेट था ओवरऑल। टीसीएस जैसा पेपर पूछता था उसी टाइप का था। कुछ नए क्वेश्चन थे, 2 4 5 कैलकुलेटिव था जिसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहे थे, बट हाँ पॉइंट में आंसर आ रहे थे और उसके क्लोज आपको लगाना पड़ रहा था। एक ऑप्शन तो ऐसा था जिसमें 2 या 3 ऑप्शन एक ही जैसा मैच कर रहा था, सबके मतलब एक ही निकल रहे थे। अब मे बी वो नंबर बांटेगी अब एसएससी। तो ओवरऑल यही था सिलेक्शन पोस्ट री एग्ज़ाम के सिलेबस। और गाइस मैं इसी तरह से और भी वीडियोस डालता रहूँगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और मैं बेसिकली मैं फ़र्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या-क्या स्ट्रेटजी अपनाए हैं इंग्लिश में ब्लैक बुक को याद करने के लिए और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए। बेसिकली मैं कौन सी पीडीएफ को फॉलो किया हूँ एग्जैक्ट, क्या वो आपको पीडीएफ चाहिए, वो स्ट्रेटजी चाहिए मैथ के लिए, सेम रीजनिंग के लिए, सेम इंग्लिश के लिए, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं इसी भी चैनल पे रेगुलर शेयर करूँगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।